यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको पसंद नहीं आ रहा कि भारत आगे जा रहा है। जो जस्टिन ट्रूडो साहब का तो फ्यूचर इज ओवर, वो तो ही वॉन्ट बी एबल टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर अगेन। और जयशंकर जी ने बोला भी था, तो वेस्टर्न वर्ल्ड हैज अ बैड हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इनटू अदर पीपल्स मैटर्स स्पेशली इन एशिया। तो ये जो चीजें हम तो डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं उनके कि भाई आप समझते क्या अपने आप को। कनाडा को माफ़ी मांगनी चाहिए इस पे कि यार हाँ, अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो उनको सॉरी करना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम जैसे कहते हैं पैनिक कर जाते हैं, हमारे ऊपर अमेरिका का प्रेशर आ जाए, सऊदी अरेबिया का प्रेशर आ जाए, बीजिंग का प्रेशर आ जाए या तेहरान का आ जाए तो हम पैनिक कर जाते हैं, लेकिन हमें ये पैनिक इंडिया में नजर नहीं आया। क्या देख रही हैं, आपकी क्या वजह थी? राजनीतिक सुरक्षा के लिए आतंकवाद को कुछ देश पनाह दे रहे हैं। संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। एक तरीके से जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बोला गया है। अगर हम बात करें कनाडा और भारत की, एक बार फिर बहुत बार जो है वो मेरी कई लोगों से बात हुई, भारत से भी जो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं और वैसे भी दोस्तों से भी, कि जो यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको पसंद नहीं आ रहा कि भारत आगे जा रहा है। चाहे वो चंद्रयान 3 तो अभी बहुत लेटेस्ट बात है, उससे पहले भी चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा और इसी वजह से कोई ना कोई बात ऐसी निकाली जाती है जिसमें कि भारत का कुछ नुकसान हो या नुकसान करने की कोशिश की जाए। उस पर आपके लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमारे टर्म्स तो बहुत अच्छे हैं और हमारे तो अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं और हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे भी अच्छे हैं, गल्फ से भी अच्छे हैं। वो मानते हैं कि सबसे अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर होती है कि अगर कोई किसी से आगे जा रहा हो तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए आरजू जी, पहली बात ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहला है रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इज गुड, बट जहां पे बात आती है कि उनको हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं है, उसका रीजन है चमड़ी का। ये गोरी चमड़ी वाले जितने भी लोग हैं ना, इनको लगता है ये काली चमड़ी वाले, ब्राउन, ये हमारे से आगे निकल जाएंगे, ये हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हो नहीं सकता। ये चीज इनके दिमाग में है और जयशंकर जी ने बोला भी था, तो वेस्टर्न वर्ल्ड हैज अ बैड हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इनटू अदर पीपल्स मैटर्स स्पेशली इन एशिया। तो ये जो चीजें हम तो डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं उनके कि भाई आप समझते क्या अपने आप को, और ये चीज वेस्टर्न वर्ल्ड को, स्पेशली जो गोरी चमड़े वाले हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, बात तो सही है। ये गोरी चमड़ी वाले नहीं चाहते कि इंडिया आगे बढ़े, इंडिया ही नहीं कोई भी एशियन कंट्री आगे बढ़े, क्योंकि ये सोचते हैं कि जिनके ऊपर हमने राज किया है वो हमसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, UNGA में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कनाडा को कस के तो ठोका ही है, साथ में ये भी कहा है कई देश दोहरी रणनीति पे काम करते हैं जो कि उन्हें छोड़ना होगा। वे दिन बीत गए जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि बाकी देश भी उनको मान लें। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ देश पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए आतंकवाद का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपकी राय क्या है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। अब जो G20 हुआ, आपको आरजू जी, आपने पता नहीं उसको फॉलो किया नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ पे डिजिटल, जो हर चीज हमारी डिजिटल है, कि आदमी ये जो जितने भी थे डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, ये किसी भी स्टॉल में जाते हैं वो उसकी भाषा में उनको सुनाई देता था। दे कुड नॉट बिलीव कि भारत इतनी आगे निकल गया कि डिजिटल में आप बस अपना फोन लगाते हैं एंड पेमेंट्स गो अवे एंड दैट इज सीमलेस मींस कि विदाउट एनी इशू इन 1 सेकेंड उनके वहां के कंट्री के बैंक से पैसे हमारे यहाँ पर पेमेंट भी हो गई। दे कैन नॉट सी दिस। और किसी बेवकूफ ने, एक्चुअली अमेरिकन बेवकूफ ने बाइडेन को बोल दिया कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि ये यूपीआई कैसे चलता है, हमारा बहुत आउटडेटेड सिस्टम है। पूरी कंट्री में मोदी जी एक बटन दबाते हैं, करोड़ ऑफ पीपल गेट मनी इन द नेक्स्ट सेकंड। वी शुड लर्न दैट। अब हमें अभी भी बाइडेन बैठा चेक काट रहा होता है कंट्री के जो लोगों को पेमेंट करनी है। बाइडेन ने बोला उसको, तुम पागल हो गए हो, अब हम भारत से सीखेंगे। दैट्स अ काइंड ऑफ, इनकी जो ईगो है इनकी, वो इतनी हाई है कि ये बर्दाश्त नहीं करते कि एशियन कंट्री इनसे आगे निकल रही है। वो भाई इससे ऊपर क्या आगे निकलेगी? प्रधानमंत्री आपके वेस्टर्न वर्ल्ड का हमने दिया है, अगली बार हो सकता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी कोई भारतीय आ जाए, क्योंकि आप लोगों से कुछ चल नहीं रहा। और भाई जो प्रेसिडेंट इनका खुद चल नहीं पाता, चलते चलते नीचे गिर जाता है सीढ़ियों से, वो कंट्री का चलाएगा? अब ये चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए जो आपकी बात है
मैं उसको 100% एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जो रंजिश है कि भाई ये ब्राउन लोग हमारे से आगे निकल के, ये बर्दाश्त नहीं उनको। अब G20 में तो बिल्कुल ही हमने आग लगा के भेजा इनको, स्पेशली ये टिड्डीमल ट्रूडो को। इसकी तो ऐसी हमने लापा करी, यहाँ पर पंजाबी बोलते हैं लापा करना, वो ऐसी करके भेजी है इसको कि ये वापस जाते ये पागल हो गया। और मुझे लगता है ये भी सूंघने वाला आदमी है, क्योंकि इसके पता लगा था कि शायद प्लेन में से कुछ हाँ, निकला ये था न्यूज भी आ रही है, ये न्यूज भी आ रही है कि इसके प्लेन से कुछ निकला है, ड्रग्स वगैरह मिली है। ये आपके आगे वही। कुछ लोग शोज में बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, वो ड्रग्स जो है हमने पकड़ ली सारी, तो बेचारा खाली गया है। तो आप समझ सकते हो उसके बाद दिमाग खराब हो गया, तो जाके स्टेटमेंट दे दी, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी पूरा काउंटर कर रहे हैं इसको। मगर कहीं ना कहीं सुमित जी, आपको लगता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाहे वो कनाडा हो, इवन इंग्लैंड हो जाए, यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए, इवन अमेरिका ले लीजिए, इनकी हालत जो है वो खराब होने लगी है। ये जो पहले समझे जाते थे ना बहुत अमीर कंट्रीज हैं, बहुत इनके यहाँ सिक्योरिटी है, ये जाहिर है अपने लोगों को भी बहुत सिक्योरिटी देते हैं, एजुकेशन देते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज फ्री, सब कुछ ये था, वो अब कम होता जा रहा है और इनकी हालत खराब से खराबतर होती चली जा रही है, खासतौर पे अमेरिका की। यूके बैंकरप्ट हो चुका है थैंक्स टू योर कम्युनिटी। भी 10-10 15-15 बच्चे हैं, सबके वो पैसे ले रहे हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी के, उनको पालने के लिए। कंट्री का दिवालिया हो गया इस वक्त बिकॉज ऑफ दोज पॉलिसीज ऑफ बीइंग वेरी लिबरल। अमेरिका का भी ये हाल है, कनाडा का ये हाल है। इनके पास पैसे हाउसेस बनाने के पैसे नहीं है। अगर आप परसेंटेज देखें, अगर उनकी 1 करोड़ पॉपुलेशन है तो उसमें से हाउस जो होमलेस है वो कितने हैं, यू विल बी शॉक्ड। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं 12 से 12.5% तो अमेरिका में है, और इससे कम तो भारत में है। मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर टाइम इज ओवर, दे कैन सी इट। दिस इज द टाइम ऑफ सेंचुरी ऑफ एशिया। इसमें वो चाइना हो, भारत हो, कोई भी हो सकता है पाकिस्तान भी आगे निकल जाएगा, अकल आ जाए इनको, पर आनी मुझे मुश्किल लगती है। मुझे हर गलत चीज में जो है ये साथ ऐसे भी देते हैं कि जहां पे इन्हें भारत के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए था, वहां पे ये खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर कनाडा में आपने देखा कि उनके जो एक और मिनिस्टर थे, बल्कि स्पीकर थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। वो तो मैंने बताया, और इस वक्त दुनिया में मशहूर है कि कनाडा पॉलिटिकल असाइलम में सबसे आगे है, बगैर किसी रिसर्च किए फॉरेन लोगों को दे देता है पॉलिटिकल असाइलम। ये तो फ्रॉड हो रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त। कनाडा जो है उसको अपने, कनाडा के हालात वैसे जाती तौर पर इकोनॉमिकली बहुत खराब हो चुके हैं। लोग कनाडा को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पाकिस्तानी तो बेचारे कहां भाग कर जाएंगे, वो तो एक वो कहते हैं ना, यहां से निकलेंगे तो वहां गिरेंगे, वो इससे भी बदतर है। लेकिन भारतीय वापस जा रहे हैं इस वक्त। अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसको दुनिया के अंदर अपने कनाडा की गुडविल दोबारा बहाल करनी होगी। इस वक्त उनके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, अब दुनिया से आइसोलेशन में जा चुके हैं। कोशिश की उन्होंने अमेरिका बर्तानिया को साथ लेने की, अपने I5 कंट्रीज को साथ लेने की, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। जो जस्टिन ट्रूडो साहब का तो फ्यूचर इज ओवर, वो तो ही वोंट बी एबल टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर अगेन। और दूसरा जो नया लीडर आगे आएगा, उसका सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या होगा कि कनाडा का एतमाद बहाल करे। भाई दुनिया में तो इस वक्त यही समझा जा रहा है कि आप टेररिस्टों को वहां रखते हैं। आज श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है, और वो बात बिल्कुल ठीक है। ये तामिल टाइगर के जो तामिल मूवमेंट के जितने जो टेररिस्ट थे, उनको भी वहीं पनाह मिलती थी।